हेलो एवरीवन। आज की क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी आप लोग को बीच बताने वाले हैं। आज का क्लास बहुत बेहतरीन है और न्यू बैच स्टार्ट हो गया है क्लास 9th और 10th का, तो आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आप लोग अच्छे तरीक़ा से क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले जानेंगे आपको प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी प्रकाश की किरण जो है गमन करती है किस दिशा में, तो बताइएगा। तो सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश की किरण जो है ना सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने। प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है, यानी प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। बताइए किस में होगा जी? तो कांच में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। दो का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने यानी कौन सा दर्पण लगा रहता है? बताइए, समतल दर्पण लगा रहता है या उत्तल दर्पण लगा रहता है कि अवतल दर्पण लगा रहता है कि उत्तल लेंस लगा रहता है? बताइएगा। 3 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण लगल रहता है। कौन सा लगल रहता है? उत्तल दर्पण आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? यानी मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है जी? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का? बताइएगा। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण, यानी 4 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आप लोग नए भी हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आओ तो आप लोग को बीच जरूर मिल सके। ठीक है, तो कंटिन्यू आप लोग हमारे साथ, आप लोग डेली लाइव क्लास आप लोग आ सकते हैं 8 बजे। ठीक है ना? तो चलिए, आपका क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा। 5 का फाइनली आंसर आपको बी हो जाएगा, काल्पनिक। क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर, यानी डायोप्टर आपको 6 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, डायोप्टर। ठीक है ना? आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है? बताइए, या ए और बी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं? तो उत्तल लेंस की क्षमता जब भी आपसे पूछे तो आप समझ जाइएगा कि धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक होती है। ठीक है, और बताइएगा 8 नंबर। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक, यानी 8 का ए फोर एप्पल आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, 8 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। अब बताइएगा, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं या द्विध्रुवी उत्तल लेंस कहते हैं कि अपसारी लेंस कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा। 9 का ए ऑप्शन, यानी अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं जी? अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, 9 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं जी? प्रकाश का स्रोत कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं? तो बताइएगा। 10 का आपको फाइनली आंसर हो जाएगा प्रकाश, यानी किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज ही कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया ना कि किरण पुंज किसे कहते हैं, तो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, आप यही में कह देगा प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और अप्रदीप्त वस्तु, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे हम
अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? यही वे आपसे कह देगा कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब यही वे कह देगा कि प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए सारे दोस्तों के पास, ताकि जब जब लाइव क्लास आओ तो आप लोगों को भी जरूर शेयर मिलते रहे। ठीक है, इसी अगले वीडियो फिर मिलेंगे।